श्री गर्भ गीता। अर्जुन उवाच। हे श्री कृष्ण, जब जीव गर्भ में आता है तो वो किस पूर्व कर्म के वजह से आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भवास की पीड़ा भोगता है। वो जन्म लेते समय फिर उसे रोग कष्ट आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे प्रभु, कौन से कर्म प्राणी को जन्म मरण से मुक्ति दिलाती है? श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, जो प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं वो ही जन्म मरण के बंधन में बांधते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से प्रेम करते हैं। वो सांसारिक वस्तुओं से प्रीति रखते हैं। ऐसा प्राणी संसार की माया में फंसकर उसकी कामना करता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता। इसलिए वो बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, वो दुख पाता है। अर्जुन उवाच। हे जनार्दन, ये मन मदमस्त हाथी की तरह है। ये मन काम क्रोध लोभ मोह वो अहंकार रूपी विकारों के वश में है। तृष्णा इसे शक्ति देते हैं। इन पांचों विकारों में अहंकार प्रबल है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को वश में कैसे किया जाए? मन को भक्ति में किस विधि से लगाया जाए? श्री भगवान उवाच। हे धनंजय, जिस प्रकार मदमस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, उसी प्रकार मन को अभ्यास रूपी अंकुश से वश में किया जाता है। भक्ति और ज्ञान निरंतर अभ्यास से ही मिलता है। अर्जुन उवाच। हे मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में रहते हैं और कोई वैरागी होकर घूमते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? श्री भगवान उवाच। मेरी खोज में वनों में भटकने या जगह जगह घूमने वाली वैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर पर जटा बांधने या भस्म लगाने वाली वैरागी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अहंकार रहता है। अहंकारी प्राणी मुझे नहीं पा सकता। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव, जो काम क्रोध आदि पांचों विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन उवाच। हे माधव, किन पापों के कारण किसी की व्यक्ति की स्त्री की असमय मृत्यु हो जाती है? अल्प आयु में उसकी पुत्र मर जाते हैं और वो तेजहीन हो जाते हैं। श्री भगवान उवाच। किसी से कर्ज लेकर ना चुकाने वाला व्यक्ति की स्त्री मर जाती है। किसी की धरोहर को असमय हड़प लेने वाले पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है। किसी की सहायता का आश्वासन देकर भी सहयोग ना करने वाला व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। ये सभी भयंकर पाप है। अर्जुन उवाच। हे दयानिधि, किस पाप के कारण प्राणी सर्वदा रोगी रहता है और किस पाप से प्राणी बोझा उठाने वाला पशु बनता है? श्री भगवान उवाच। सौभाग्यकांक्षी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता है। अभक्ष भोजन तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाला प्राणी अधम योनि पाता है। झूठी गवाही देने वाले, भोजन बनाकर भोग ना निकलकर स्वयं भोजन कर लेने वाले प्राणी बिल्ली और सूकर बनते हैं। अर्जुन उवाच। हे मुरारी, कई प्राणियों को अपने धन धान्य और उत्तम वाहन दिए हैं। उन्होंने क्या पुण्य किया है?
श्री भगवान उवाच। योग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला व्यक्ति धन धान्य आदि पाता है। सनातन वैदिक रीति से विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला प्राणी मानव योनि पाता है। अर्जुन उवाच। हे प्रभु, पुरुषों को सुंदर देह किस पुण्य से मिलती है? किसी प्राणी को संतान है, कोई विद्वान है, ये सब किस पुण्य के प्रभाव से है? श्री भगवान वाच। पुरुष का रूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। अन्नों का दान करने वाला प्राणी को सुंदर देह, ओ संतों का सेवा करने वाली प्राणी को संतान मिलता है। विद्या दान करने वाले विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच। हे भगवन, प्राणी धन स्त्री ओ सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखते हैं? श्री भगवान वाच। मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन व सांसारिक सुखों से मोह हो जाता है। ये सभी नाशवान है। विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए। अर्जुन उवाच। हे प्रभु, किस कर्म से राजपाट व विद्या की प्राप्ति होती है? श्री भगवान उवाच। जो प्राणी काशी हरिद्वार आदि तीर्थ स्थलों की दर्शन करता है, वो निष्काम भाव से भक्ति करता है, वो राजा बनता है। गुरु की सेवा करने वाला विद्वान होता है। अर्जुन उवाच। हे जनार्दन, किसी को अचानक बिना श्रम करके ही धन मिलता है, कोई आजीवन निरोग रहता है। उन्होंने क्या पुण्य किया है? श्री भगवान वाच। विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाले प्राणी को अनायास धन मिलता है। परोपकार करने वाले निरोगी रहते हैं। अर्जुन उवाच। प्राणी में रक्त विकार, दरिद्रता, खंडवायु, अंधता, पंगुदा आदि होने की कारण क्या है? श्री भगवान उवाच। मेरी भक्ति से दूर रहने वाले क्रोधी प्राणी को रक्त विकार, आलसी प्राणियों को दरिद्रता, शील संयमहीन प्राणी को खंडवायु, पतिव्रत का उल्लंघन करने वाले स्त्री तथा संयम ना रखने वाले पुरुष को अंधता और पंगुता होती है। अर्जुन उवाच। हे जगत गुरु, गुरु दीक्षा के विषय में कृपया कर बताए। श्री भगवान उवाच। हे कौन्तेय, तुम और तुम्हारी माता धन्य है। ये प्रश्न जगत का कल्याण करने वाला है। संयमी और इंद्रियों को वश करने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा हो, वही गुरु है। गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाला व्यक्ति को मेरी भक्ति मिलती है। गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को सप्तग्राम को मारने का पाप मिलता है। जिस प्रकार मदिरा पात्र के समीप स्थित गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख होने वाला व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रहता है और उसकी साधना निष्फल रहती है। वो कुकर, सूकर, गर्दभ, काक आदि योनि पाता है। गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति के इच्छुक व्यक्ति को गुरु की दीक्षा करनी चाहिए। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी व्रत, ओ जीवों में मनुष्योत्तम श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु के सेवा करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य के फल का कई गुना फल मिलता है।